हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स का वीवीआई क्वेश्चन, जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा में आता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है 1 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। इसका आंसर होगा ए ग्रेफाइट। क्या? ग्रेफाइट। फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है आवेश का एसआई मात्रक क्या है। आवेश का एसआई मात्रक क्या है। इसका आंसर होगा सी जूल। क्या? जूल। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट तंतु निम्न में से किस द्रव या धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट या तंतु निम्न में से किस द्रव या धातु का बना होता है। इसका आंसर होगा डी टंगस्टन की। किसकी? टंगस्टन की। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है किस उपकरणों में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। किस उपकरणों में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। इसका आंसर होगा सी कुंडली में। किस में नहीं होता है? कुंडली में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है एक ए मीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभाग है। इसका अल्पतमांक है कितना। तो इसका आंसर होगा ए 0.1a। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है 100 वाट वोल्टेज के एक बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगी कितना। तो इसका आंसर होगा ए 25/121 ए। ठीक है। एम्पियर, मतलब 25/121 एम्पियर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाना चाहिए किस में। तो इसका आंसर होगा ए पार्श्वक्रम में। किस में? पार्श्वक्रम में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। यदि कोई प्रतिरोध समानांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका आंसर होगा बी प्रत्येक प्रतिरोध से कम, यानी पूरे प्रतिरोध से कम होता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। ठीक है। भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। तो इसका आंसर होगा ए 50 Hz। 50 Hz। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। तो इसका आंसर होगा डी इलेक्ट्रॉन। क्या? इलेक्ट्रॉन। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी आमीटर। क्या? आमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में इसमें कह रहा है वोल्ट वी के बराबर होता है। ठीक है। वोल्ट वी के बराबर होता है। इसका आंसर होगा बी जूल बटे कूलम्ब। ठीक है। जूल बटे कूलम्ब। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है इसमें कह रहा है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसे कहते हैं। क्या? किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा सी प्रतिरोध। ठीक है। इसका आंसर होगा प्रतिरोध। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है विद्युत हीटर में तार की कुंडली बनी होती है किससे। ठीक है। विद्युत हीटर में तार की कुंडली बनी होती है किससे बनी होती है। तो इसका आंसर होगा बी नाइक्रोम की। किसकी? नाइक्रोम की बनी होती है। ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है विद्युत आवेश के प्रवाह का कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं क्या। तो इसका आंसर होगा ए विद्युत धारा। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है
विद्युत का अच्छा चालक है। विद्युत का अच्छा चालक है। इसका आंसर होगा डी, चांदी। क्या? चांदी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन में कहता है आमीटर का प्रतिरोध होता है। आमीटर का प्रतिरोध होता है। इसका आंसर होगा बहुत छोटा। क्या? बहुत छोटा, यानी बहुत अधिक छोटा होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, इसमें कह रहा है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, समानांतर क्रम में। किसमें? समानांतर क्रम में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा ए, ऊष्मीय। क्या? ऊष्मीय। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। तो इसका आंसर होगा ए, बढ़ता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक है। तो इसका आंसर होगा डी, वाट। क्या? वाट। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर होगा ए, दिष्ट धारा। क्या? दिष्ट धारा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है? इसमें कह रहा है 1 वोल्ट कहलाता है। क्या? 1 वोल्ट कहलाता है। तो इसका आंसर होगा बी, 1 जूल बटे कूलम्ब। 1 जूल बटे कूलम्ब। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है इनमें से कौन अर्धचालक नहीं है? इनमें से कौन अर्धचालक नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, पारा। ठीक है, क्या होगा? पारा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो इसका आंसर होगा सी, 3500 डिग्री सेल्सियस। 3500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम ऐसे एजुकेशन वीडियो डालें तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए और आप इसे अच्छे से याद कर लें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।